परीक्षा के प्रथम सेशन की ओर हम आ रहे हैं। मैं प्रथम सेशन के जो रिसोर्स पर्सन है श्रीमती नेहा पावस्कर मैडम, इनको आमंत्रित करता हूँ। इनके आने से पहले इनके बारे में परिचय करने हेतु मैं डॉक्टर तृप्ति पटेल मैडम को आमंत्रित करता हूँ। तृप्ति पटेल मैडम। आता मैडम। थैंक यू सर। नमस्ते पटेल। मैं डॉक्टर तृप्ति पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के प्रथम व्याख्यान सत्र के प्रमुख वक्ता के रूप में श्रीमती नेहा नलीन पावस्कर मैडम हमें लाभान्वित हुए हैं, जिनका मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। नेहा मैडम का जन्म 21 मई 1969 में हुआ। मैडम की 8 वर्ष की उम्र में ही आंखों की रोशनी चली गई। इन्होंने प्रार्थना समाज हाई स्कूल से एसएससी और महर्षि दयानंद कॉलेज से एचएससी किया। बीए समाजशास्त्र में करने के पश्चात टेलीफोन ऑपरेटर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स, एचएएम रेडियो ऑपरेटिंग कोर्स और एमएससीआईटी पूर्ण किया। मैम बाहरी खेलों और गतिविधियों में कौशल और प्रतिभा का एक संयोजन प्रस्तुत करती है, जिसे आमतौर पर नेत्रहीन लोगों, विशेषकर महिलाओं की पहुंच से बाहर माना जाता है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शतरंज, एथलेटिक्स, जूडो, तैराकी प्रतियोगिताओं और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है। 26 जनवरी तो महाराष्ट्र में फ्लाइंग फॉक्स को पार करने वाली पहला महिला बनी। नेहा मैडम को बी ब्रेवी अवार्ड के रूप में बेस्ट अचीवर अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ। नेहा मैडम आयशा एनजीओ की संस्थापक है। बरोबर संस्था। आयशा विकलांगों को खेल संबंधी मार्गदर्शन और साथ प्रदान करने का कार्य करती है तथा विभिन्न आउटडोर गेम्स की ट्रेनिंग भी देती है। 3 दिसंबर 2021 को 2010 और 2020 दो बार राष्ट्रपति पुरस्कार, महाराष्ट्र का गौरव, कोकण कन्या, बांद्रा मुंबई का सम्मान, आयरन लेडी प्राइड इंडिया, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक, विश्व रिकॉर्ड पर्वतारोही, ब्रावो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्रांस, वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्राप्त हुए। मैम आपके हौसले, दृढ़ इच्छा शक्ति और जोश ने आपके जीवन को सार्थक बना दिया। मैम आपके बारे में जितना भी परिचय दिया जाए वह कम होगा। नवमाता महाविद्यालय की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें और हमारे छात्रों को उद्बोधित करें। थैंक यू। प्लीज मैम। मैडम धन्यवाद मैडम। मैं श्रीमती नेहा पावस्कर मैडम को आमंत्रित करने के पहले उनका जो विषय है करियर इन स्पोर्ट्स फॉर दिव्यांग, इस विषय पर वे अपनी बात रखने वाले हैं। और इस बात रखने से पहले मैडम के बारे में मैं कुछ चंद शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूँ। खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। मैडम प्लीज आप आइए, आपको आमंत्रित किया जा रहा है। नमस्कार सर्वांना लुई ब्रेल डेच्या खूप खूप शुभेच्छा। मेरा मैडम ने बहुत ही संक्षिप्त रूप में परिचय दिया और मैं एमएन कॉलेज की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया कि क्रीड़ा क्षेत्र के बारे में जो मैंने आज तक हासिल करके 2 बार राष्ट्रपति के हाथ से सम्मानित हो गई हूँ। हमारे एक वॉलेंटियर हमेशा बताए करते हैं कि वो मोर वन में नाचता है, तो वो नाचता है वो आप सबको कैसे मालूम होगा
कि वो सबके सामने आएगा, तभी सभी को मालूम होगा कि वो अच्छी तरह किस प्रकार नाच रहा है। उसी प्रकार ही जब हमने जो विशेष काम किया है वो अगर से लोगों के सामने आने से ये अवेयरनेस निर्माण होगा और सभी को ये मालूम होगा कि हम किस क्षेत्र में हम यानी विजुअली चैलेंज डिफरेंटली एबल ये संज्ञा में हम अपने आप के लिए और सभी दिव्यांगों के लिए यूज़ करूँगी। वी आर नॉट डिफरेंटली वी आर नॉट डिफरेंटली we are not disabled, we are differently able, we are not visually impaired, we are visually challenged। ये हमेशा मैं हम अपने सभी दिव्यांगों भाई बहनों के लिए यूज़ करती हूँ और सभी को ये मैं विनती भी करती हूँ जो दिव्यांग नहीं है वो हमें रिस्पेक्टली बात करे, क्योंकि जो कुछ भी मैंने उपलब्धियाँ की है, मैं 8 साल के उम्र से मेरी विजन कम होती गई, लेकिन मुझे दिव्यांग करार 1987 में किया गया और मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नैब पुनर्वसन केंद्र से पुनर्वसित हुई हूँ। आप सभी को कहने के लिए मुझे ये आनंद हो रहा है कि मैं पूरे दिव्यांग समाज से ही प्रेरणा लेके ये सब उपलब्धियां कर चुकी हूँ। जो भी मेरा सम्मान कर्तृत्व है वो वही प्रेरणा मैं पूरे दिव्यांग समाज से ही लेकर यहाँ तक पहुँची हूँ और इसके बाद भी उनसे ही प्रेरणा लेके मैं ये सब करने की कोशिश करूँगी और कर रही हूँ। जब भी मेरा विजन लॉस होते गया तभी मैंने नैब पुनर्वसन केंद्र से ही विजुअली चैलेंज की प्रेरणा ली और मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए रीडर राइटर और ऑडियो कैसेट की मदद ली। हर एक जन बोलता है कि आपकी अपंगत्व ही ये आपके लिए शाप है, लेकिन मैं कहती हूँ अपंगत्व दिव्यांगता मेरे लिए वरदान है। जो भी मैंने कर्तृत्व किया है वो दिव्यांग होने के बाद ही किया है। मैं प्रार्थना समाज ये नॉर्मल स्कूल की स्टूडेंट थी। 8 स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड से ही मेरी विजन कम हो रही है ध्यान में आया। 8 स्टैंडर्ड में जाते ही मुझे ब्लैक बोर्ड का जो लिखा हुआ वो दिखने बंद हो गया और 10th स्टैंडर्ड में कोई सहायक लेके मैंने एग्ज़ाम दिया कि ब्लाइंड है इसलिए नहीं कि मुझे कुछ विजन तकलीफ है इसलिए मुझे, क्योंकि तब तक मुझे ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला था। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में जाके हमने देखा कि अरे जिनको विजन कम है वो भी दिव्यांग होते हैं और वो पार्शली ब्लाइंड करके कहे जाते हैं। उस पुनर्वसन केंद्र में आके मैंने सबसे पहला टेलीफोन ऑपरेटर ये कोर्स किया, क्योंकि अगर से आपको आगे बढ़ना है तो अपने आप के पैर पे खड़ा रह के कुछ ऐसी ये चीज़ करना है कि आप कुछ आर्थिक दृष्टया सबल हो जाए। क्योंकि मैं ब्लाइंड होने के बाद ब्राइट गैस एजेंसी जुहू में एज अ क्लर्क जॉब करती थी। आँखों के तकलीफ़ के वजह से मुझे मेरे आँखों के पास लेके मैं वो नंबर पढ़ के उसका गैस बुकिंग करती थी और फ़ोन से किसका गैस कभी आएगा ये बताती थी। जूहू गैस में जब मैं जॉब करती थी बहुत सारे एक्टर्स वगैरह को मिल चुकी हूँ, उनसे बात कर सकी हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मेरे विजन लॉस होने के कारण मुझे मेरे आगे जीवन का रास्ता ढूंढने के लिए मुझे कुछ करना था।
उसी दरमियान उसी गैस कंपनी के एक थोरात सर थे, उन्होंने बोला कि आप ये ब्लाइंड नैब में जाके देखो। और हमने वहाँ जाके जब भी हम नैब में गए तभी हमें ये मालूम हुआ कि सभी जो कोई भी एक्टिविटीज़ है वो सब ब्लाइंड पुरुषों के लिए है। और मैं प्रार्थना समाज नॉर्मल स्कूल से वो ब्लाइंड फील्ड में आई थी, तो वहाँ होने वाली सभी स्पोर्ट्स में, क्योंकि एक बार 6 स्टैंडर्ड में थी और वहाँ स्कूल के स्पोर्ट्स के लिए हम बाहर गए थे और वहाँ एक तार का कुंपण रखा था। वहाँ पहले जो तार का वो रहता था उसको ऐसा गांठ रहती, उस पर गिरी और मेरे लेफ्ट साइड के पैर में लगा और 10 टाँके गिर गए। तो उस छठी क्लास के बाद नॉर्मल स्कूल में होने के बावजूद मुझे कौन से भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेंट करने के लिए मुझे स्कूल से मना कर दिया था। ना मैं सांस्कृतिक यानी गैदरिंग में पार्टिसिपेंट कर सकती थी, ना मैं कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट करती, कि मेरा विजन कम है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो स्कूल पे आएगा। तो जब भी मैं 10th स्टैंडर्ड छोड़ के नैब में गई, उसके बाद मैंने कभी फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। मेरी एक फ्रेंड बोलती है कि वासरात लंगड़ी गाय शहानी। तो ये मैंने वो शायद निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव मालूम नहीं, लेकिन अभी तक जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी मैंने है वो लेके कि ये मैं करूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। और परमेश्वर की कृपा है मुझे कि अभी तक मेरे कोशिश में मैंने कभी भी हार प्राप्त नहीं की है। अब तक जो भी मैंने एक्टिविटीज़ की है, जो भी मैंने चैलेंज स्वीकारा है, वो उसमें मैं सक्सेस हो गई हूँ। ये मेरे परमात्मा के वजह से ही, मेरे सद्गुरु के वजह से ये मेरा सौभाग्य है। नैब में जाके मैंने ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया और रनिंग कंपटीशन, म्यूज़िकल चेयर। हाँ, एक बात कि मेरे स्कूल में सिर्फ म्यूज़िकल चेयर ये कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेंट के लिए अलाउ किया था। और हर साल वो म्यूज़िकल चेयर का कंपटीशन में हर साल मैं प्राइज़ विनर थी। और उसी स्कूल की आदर्श विद्यार्थिनी करके मुझे प्राइज़, जब 10th स्टैंडर्ड में एक लड़का और एक लड़की आदर्श विद्यार्थी चुने जाते हैं, तो उसमें आदर्श विद्यार्थिनी का किताब मुझे मिल गया था कि मैंने इस प्रकार स्कूल में अपना दिव्यांग मीन्स आँख की दृष्टि ना होने पर भी मैंने इतनी सारी एक्टिविटीज़ और जो भी मैंने किया वो इतने अच्छी तरीक़े से किया कि कभी कौन से भी टीचर को मौका नहीं दिया कि पढ़ाई में ठीक से थी, जो भी करती थी एकदम मन से और अच्छे से करती थी। तो इसके वजह से शायद मुझे ये आदर्श विद्यार्थिनी का किताब स्कूल से मिल गया। और उसके बाद मैंने नैब से जो भी स्पोर्ट्स सीखे और वहाँ जाके ही मैं चेस सीखी। चारुदत्त जाधव और रविंद्र पोए, ये 2 लड़के चेस सिखाने के लिए वहाँ नैब में DOR में आती थी। मैं खाना बनाने को भी पन्ना मैडम से NAB में सीखी। बासु सर और लीना मैडम से मैंने मोबिलिटी सीखी कि अगर मीन्स पहले मुझे ऐसा लगता था ये काटी लेके चल रहे हैं ना, बाप रे, मैं डर के बाजू में होती, मुझे मालूम नहीं था कि वो ब्लाइंड है इसलिए काटी लेके चल रहे हैं। तो जब ही मैं नैब में गई और किसी को पूछने से क्या पूछेंगे कि ये आदमी क्यों काटी लेके चल रहा है, तो नैब में जाने के बाद मालूम पड़ा कि विजुअली चैलेंज लोगों की ये दृष्टि है, वाइट केन ये उनकी आँखें हैं कि उसको लेके हम जग में कहाँ भी जा सकते हैं। और ब्रेल तो मैंने सिर्फ कुलकर्णी सर से सीखा था, लेकिन उसका मुझे ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि 7th स्टैंडर्ड तक ही ब्रेल में पढ़ाई होती है।
7th स्टैंडर्ड के बाद ऑडियो रीडर और राइटर से पढ़ाई होती है, ये मुझे जानकारी मिल गई थी। तो मैंने रीडर राइटर के मदद से मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, वो भी विजुअली चैलेंज किस प्रकार पढ़ाई करते हैं वो देख के। और वहाँ ही मैंने जब भी स्पोर्ट्स के लिए वहाँ जो स्पोर्ट्स मैंने सीखा और दूसरे को भी सिखाया। वो आपने सुना होगा कि दूसरों को सिखाने से अपना ज्ञान बढ़ता है, वो मैंने तत्व ध्यान में रखे। मैंने जो स्पोर्ट्स सीखे वो सभी दिव्यांगों को सिखाने की कोशिश की और उसमें मैं सफल भी हो गई हूँ। कि मैंने एथलेटिक्स सीखा, उसमें मैं खुद शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, इसकी मैं कंटिन्यू 7 ईयर्स मीन्स 2005 से 2012 तक की पैरालंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और उसके बाद मैंने ये सब जो मुझे आता है वो दूसरे को सिखाना, ये मेरे पहले से आदत है। और वुमेन्स है कि लेडीज़ को इस क्षेत्र में आगे लेके जाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करती रही। आज तक मैंने ये 2003 में हमने आयशा फाउंडेशन की स्थापना की। एक्चुअली मैं कोकण से मीन्स सिंधुदुर्ग की लड़की हूँ। सो हमारे गांव में हमेशा बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के बाद 3 दिन हम कम से कम 3 दिन तो पानी में रहते ही है। तो गांव में सभी को स्विमिंग आता है, गांव के रास्ते बह जाते, इसलिए हम लोग चल के आते हैं। तो ट्रैकिंग का सबको बचपन से ही आदत होता है। उस मीन्स आप सबको ये मैं इसके लिए बता रही हूँ, जो भी मैंने सीखा मीन्स स्पोर्ट्स सीखी, डांस सीखा और ड्रामा सीखी, ये सब चीज़ में आप आगे जो हमने आपके को मैंने मोर की उपाधि बताई कि आप जो कुछ कर रहे हो लोगों के सामने आएगा, तभी लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि आप कुछ कर सकते हैं। तो ये मैंने हमेशा कोशिश की कि जो भी मैं सीखा वो सबको सिखाई और सबके सामने लाने की कोशिश की। अब तक मैंने कुठे सुट्टी आहे ते तर शाळेमध्ये पोरं हॅलो प्लीज कोणीतरी माईक चालू ठेवलाय तो बंद करावा। तो मैंने अब तक एथलेटिक्स और जो भी मैं एक्टिविटी सीखी हूँ, जो भी स्पोर्ट्स सीखी हूँ, वो उसका ट्रेनिंग में जो नॉर्मल उसमें एक्सपर्ट है, उनके थ्रू हमारे सभी दिव्यांगों को वो ट्रेनिंग देने की कोशिश मैंने हमेशा की है। और उस प्रकार 2005 से महाराष्ट्र की टीम 2005 से कंटिन्यू महाराष्ट्र के जो मुंबई की टीम जो विजुअली चैलेंज की है एथलेटिक्स के लिए, पैरालंपिक के लिए, एवरी ईयर मैं लेके जा रही हूँ पैरालंपिक के लिए। और उसमें से जो भी महाराष्ट्र स्टेट लेवल में जो भी सिलेक्ट होते, वो सभी विजुअली चैलेंज बच्चों को नेशनल के लिए भी लेके जा रही हूँ। तो मुझे इसकी खुशी है कि वो सब जो भी स्टेट नेशनल लेवल तक जा रहे हैं वो उसी क्षेत्र में अपना आगे इंटरनेशनल लेवल तक कर्तृत्व कर रहे हैं। अब तक बहुत सारे विजुअली चैलेंज बच्चे अलग अलग स्पोर्ट्स से ओलंपिक तक स्पोर्ट्स के लिए जा चुके हैं। मैं बम्बई में सभी दिव्यांगों के लिए समर्थ व्यायाम मंदिर शिवाजी पार्क में ये संस्था है, वहाँ नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए ये बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। उदय देशपांडे सर वहाँ के संस्थापक है और सुनील सवने सर जो है वो अपने आयशा एनजीओ के प्रेसिडेंट भी है और वहाँ वो एथलेटिक की ट्रेनिंग नॉर्मल बच्चों को देते हैं। तो उसी संस्था में अपने मुंबई के सभी बच्चों के लिए हमने ट्रेनिंग
एनी टाइम वो वहाँ जाके उनके जो टाइमिंग है उसमें जब भी नॉर्मल लोगों को ये ट्रेनिंग दिया जाता है, तभी अपने दिव्यांगों बच्चों को भी वो लोग उसमें ट्रेनिंग देने लिए अलाउ कर रहे हैं। बहुत साल तक दिव्यांगों के लिए स्विमिंग अलाउ नहीं था, लेकिन हमने ब्लाइंड लड़कियों के लिए 1 साल तक स्विमिंग का ट्रेनिंग कैंप बीएमसी के जो शिवाजी पार्क में स्विमिंग पूल है, वहाँ 1 साल तक ये स्विमिंग का ट्रेनिंग रखा। और उससे ये रखने का, ये बताने का ये बात है कि आप जिस एरिया में भी रहते हैं उस एरिया के स्विमिंग पूल या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसमें जाके आप अपने दिव्यांगों बच्चों को एंट्री ले सकते हैं। अभी गवर्नमेंट का ये रूल भी है कि कौन से भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिव्यांग, ये कारण पे आपके दिव्यांगों बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो मुझे ये खुशी है कि अलग अलग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाके हमने ये सभी स्पोर्ट्स के क्षेत्र दिव्यांगों के लिए ओपन कर दिए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे जो भी गेम खेले जाते हैं वो सब गेम्स अभी हमारे सभी विजुअली चैलेंज दिव्यांग लोग खेल सकते हैं और वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। आपको ये बताने के लिए मुझे खुशी हो रही है। मैं इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट खेल चुकी हूँ, इंटरनेशनल एथलेटिक्स खेल चुकी हूँ, इंटरनेशनल गोल बॉल जो गेम है अब तक अपने इंडिया के नॉर्मल लेडीज़ या जेंट्स पार्टिसिपेंट, ये 1976 से ओलंपिक गेम है, लेकिन अपने इंडिया के कोई भी नॉर्मल पार्टिसिपेंट भी इस गेम के लिए टीम लेके गए नहीं हैं। लेकिन अपने महाराष्ट्र की 6 ब्लाइंड लड़कियां, विजुअली चैलेंज लड़कियां एशिया एंड पैसिफिक गेम के लिए पार्टिसिपेंट 2018 में थाईलैंड बैंकॉक में पार्टिसिपेट कर चुकी है। उस ब्लाइंड लड़की, विजुअली चैलेंज लड़कियों का मैं ज़रूर यहाँ नाम लेना चाहूँगी। आपको ये खुशी होगी कि उसमें से 2 लड़कियाँ, एक भंडारा की है, एक नागपुर की है, सांगली की है, एक पुणे की है, और हम 2 जो लेडी है वो सिंधुदुर्ग से है, यानी बम्बई में अभी है। तो मैं उस टीम की कैप्टन थी, नेहा पावस्कर। मेरी सिस्टर तृप्ति वजीरानी जो भी पार्शली है, आरती लिमजे जो भंडारा से बिलोंग करती है, अंकिता शिंदे जो नागपुर की है, अभी ये तृप्ति वजीरानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती है, आरती लिमजे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में जॉब की है, और अंकिता शिंदे ये एज पर माई नॉलेज वो अभी ज्वाइन हो गई है बैंक ऑफ इंडिया में। और स्वाति चौहान जो सांगली की लड़की है, और सुषमा सोनावणे जो एक एनजीओ के लिए काम करती है। और इस प्रकार, और मैं खुद जीएसटी कार्यालय जो सेल्स टैक्स अभी जीएसटी बोला जाता है उसमें एज अ टेलीफोन ऑपरेटर काम करती हूँ। तो हम सभी ने ये एशिया एंड पैसिफिक जो कंपटीशन है वो पार्टिसिपेट किया। देखो, जब भी हम ये कंपटीशन के लिए हमारा टीम लेके गए, तभी हमारे पास वो गोल बॉल जिससे हम वो खेलने वाले हैं वो भी नहीं था। इस टीम से सिर्फ स्वाति चौहान और नेहा पावस्कर को ये गेम के बारे में जानकारी थी, क्योंकि इसका ट्रेनिंग हम इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन इप्सा से हम लोग ने दिल्ली में ले लिया था, और ये बॉल सिर्फ दिल्ली के इप्सा सेंटर में ही है। सो हमारे पास बॉल भी नहीं था। हमने जो भी एक्शन वहाँ करने थे वो सब हमारे सभी 6 पार्टिसिपेंट को सिखाए थे, और बाकी सब फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह। और वहाँ जाने के बाद हमने
जाने से पहले उनको एक मेल करके रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि इंटरनेशनल गेम के पहले 2 दिन उनका कोचिंग कैंप रहता है, कोचिंग ट्रायल कैंप। तो उसने हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे टीम को कि और एक दिन उस ट्रेनिंग ट्रायल कैंप का प्रशिक्षण के लिए रिक्वेस्ट की थी और वो लोग ने एक्सेप्ट भी की थी। तो मुझे इस खुशी है कि मैं इंडिया को इंटरनेशनल गेम में हमारे ब्लाइंड विजुअली चैलेंज महिलाओं की टीम रिप्रेजेंट कर सकी। अभी आप सोचते होंगे कि ये सब मैं आपको बता के जो भी विजुअली चैलेंज है वो ओलंपिक गेम की तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहते हैं, वहाँ आप एडमिशन लेके उस कॉम्प्लेक्स में अपने एरिया में ट्रेनिंग और सराव कर सकते हैं। नागपुर का एक लड़का है शुभम सिद्धनाथ, उन्होंने अभी जो ओलंपिक ट्रायल हुआ था उसमें उसने अपना ट्रायल दिया था और उसने 100 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड मेडल भी लिया था। वो क्वालिफाई भी किया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से वो पैरालंपिक गेम्स पार्टिसिपेट नहीं कर सका। लेकिन मुझे ऑल जो विजुअली चैलेंज दिव्यांग बच्चे ये मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आप ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी करके आप अपने इंडिया को मेडल ला कर दे सकते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में जीत जो महत्वाकांक्षा है उसी पे हम अपने मेडल ले रहे हैं। ये अब इतने सालों का इतिहास है कि आप उन्होंने बोला ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी दिव्यांग इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स करियर करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो स्पोर्ट्स करियर करके ये सब उपलब्धियां ले सकते हैं। संजय घरपिंडे करके अपना एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने अभी नेवी ज्वाइन किया है। नेवी में वो पार्शली ब्लाइंड है और वो स्पोर्ट्स पर्सन भी है, उन्होंने नेवी ज्वाइन किया है। और बहुत बार ये स्पोर्ट्स पर्सन होने का आपको गवर्नमेंट जॉब में भी फ़ायदा होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि उसमें अभी इसके पहले 1 अक्टूबर 2015 का GR है, उसके अनुसार आपको बहुत सारे जॉब में स्पेशल उसमें रिजर्वेशन रहता है। लेकिन जैसे कि वासवानी सर ने बोला है कि आप रिजर्वेशन के लिए रुके ही नहीं, आप अपना कर्तृत्व से नॉर्मल लोगों में सिलेक्ट होके उनको अपना कर्तृत्व दिखाए। और ये सहानुभूति दया वगैरह कभी नहीं लेना चाहिए दिव्यांगों ने, ऐसा मुझे लगता है। रिजर्वेशन है तो ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट सोचना चाहिए, अरे ये तो रिजर्वेशन के सिवाय सिलेक्शन हो गया है, तो जो विदाउट रिजर्वेशन दिव्यांग है तो वो रिजर्वेशन में भी और एक दिव्यांगों को वो जगह पे जॉब मिल सकता है। तो अभी तो मैंने सभी को कैसा मेरा लगा एक्सपीरियंस, अभी मैं थोड़ा ये स्पोर्ट्स के बारे में बताइए। अभी मैं थोड़े मेरे गिरियारोहण के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं एकमेव विजुअली चैलेंज महिला गिरियारोहक हूँ कि जिन्होंने अब तक 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। सबसे पहला मेरा 1992 में यंग जिंगारो ये ट्रेकर्स के साथ 17,220 फीट के क्षितिज शिखर पे जाके आने वाली मैं फर्स्ट ब्लाइंड महिला हूँ। उसके वो 1992 का जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1994 में दर्ज किया है। मेरे साथ वो रिकॉर्ड करते समय पद्म कुमार वैद्यार और श्री कृष्ण घाड़ीकावकर ये 2 जेंट्स ब्लाइंड विजुअली चैलेंज भी थे। हम तीनों का नाम 1994 के
लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो मैं यंग झिंगारो ट्रेकर्स, जो नॉर्मल लोगों का ट्रेकिंग ग्रुप है, उसके साथ मैं जाके ये मैं उपलब्धि की हूँ और ये मेरा पहला लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक मैंने 50 से ज़्यादा शिवरायों के गढ़ों पे ट्रेकिंग की है। आप जैसा बोलते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए आपको सराव की ज़रूरत होती है, तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि करने के लिए ये जो ट्रेकिंग एडवेंचर जो हमने किया और वो जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसके पहले मैंने 1987 से 1992 तक धमाल ट्रेकर्स ये ट्रेकिंग ग्रुप से, जो मैंने बोला कि हम सैटरडे हमें मैं चेस एसोसिएशन में जब नैग में थी 1987 में, तो हम चेस सीखने के लिए, चेस का सराव करने के लिए महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन में जाते थे। वहाँ सैटरडे ये जो बैंक वाले जो थे उनको हाफ डे रहता था, तो हमें रीडर और राइटर की सुविधा देने के लिए वो महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन में करी रोड में आते थे। तो उनके साथ ही मैंने ट्रेकिंग करना शुरू किया और उसी सराव की वजह से ही मैं ये उपलब्धि कर सकी। तो आप हमेशा ये सोचते हैं ना कि रिजर्वेशन और ब्लाइंड स्कूल में जाके अभी तो सभी नॉर्मल स्कूल में भी ब्लाइंड बच्चों को एडमिशन देने के लिए शुरू हो गया कि नॉर्मल के साथ हमको आगे बढ़ के अपना अचीवमेंट करना है। तो अभी भी अगर से आपको मौका मिलता है तो नॉर्मल स्पोर्ट्स में, नॉर्मल बच्चों के स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करके आप अलग अलग उपलब्धियां ले सकते हैं। उसके बाद मैंने हाईटेक एडवेंचर के साथ 2 वैली क्रॉसिंग किया, 3 वैली क्रॉसिंग किया, लेकिन उसका 2 जो वैली क्रॉसिंग है वो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया है। तो मैंने सबसे पहला जीवधन किला से खड़ा पारसी, ये मैंने 200 मीटर का वैली क्रॉसिंग किया, नहीं 200 फीट का वैली क्रॉसिंग किया और 3000 फीट डेप्थ है वो, तो वो मैंने रैपलिंग करके नीचे आ गई। उसके बाद मैंने ड्यूक्स नोज लोनावला में वैली क्रॉसिंग 800 फीट का किया। उसके बाद मैंने 1200 फीट का कोकण कड़ा जो अहमदनगर में है, उसमें मैंने वैली क्रॉसिंग किया 1200 फीट का, और ये 4500 फीट खोली है। एशिया खंड की सबसे डीपेस्ट वैली है, उसके ऊपर से मैंने ये वैली क्रॉसिंग किया है और 800 फीट और 1200 फीट का वैली क्रॉसिंग मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। और मैम ने जब भी मेरा परिचय दिया उसमें आपको सबको बताइए। ये सब आपके सामने हम इसके लिए बोल रहे हैं कि अवेयरनेस, कि आप ये दिल में मत ही रखो कि कोई भी दिव्यांग कुछ नहीं कर सकता है। अगर से आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको संधि देंगे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सभी के जैसे ही उनको बनाया है। आप अगर से सोचेंगे तो उनको थोड़ा एडवांस कुछ सिक्स सेंस दिया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं ये सब एडवेंचर कर सकी। इसमें भी देखो, आप अगर से ऊंचे बिल्डिंग पे जाके नीचे देखेंगे तो चक्कर आती है, लेकिन 4600 फीट खाई में मैं खड़ी थी और मेरे इंस्ट्रक्टर जो मोडक सर थे, उन्होंने बोला नेहा हाथ छोड़ दो। मैंने कुछ भी सोचा नहीं, मैं बीच में जाके मेरे हाथ छोड़ दिए। आप अगर से मेरा वीडियो देखेंगे तो ध्यान में आएगा। और तभी मैं पूरा भगवान को पे तो विश्वास है ही, और वो जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया और जिन्होंने मुझे वो रोप पे छोड़ दिया, उन पे भरोसा रख के मैंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने बोला नीचे देखो, ऊपर देखो, वो भी मैंने किया। तो नीचे देखने से मुझे चक्कर क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ। क्योंकि अगर से मुझे खोली दिखाई ही नहीं देती है तो मुझे चक्कर कैसे आएगी? तो ये सकारात्मक दृष्टि लेके आप सभी चलना है
कि जिसमें जो कुछ निगेटिव नकारात्मकता है वो भूल जाओ और सकारात्मक के साथ आप चलो कि सभी लोगों के जैसे ही हम लोग हैं और हम सबके साथ सब जैसा कर सकते हैं। जो भी रिजर्वेशन है ये हमारे कर्तृत्व पे देना चाहिए। गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत कम हमारे बारे में सोचती है। उन्होंने हमको सब रिजर्वेशन ये सब उपलब्धि करनी चाहिए, लेकिन हम हमारे दिव्यांगों को लेके दया सहानुभूति के साथ उनके पास नहीं जाना है कि हमें ये रिजर्वेशन दो। हमारे कर्तृत्व के साथ उनको साबित करना है कि ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। तो वासवानी सर के ये बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा उनका लेक्चर मुझे सुनने मिला कि ये आपके ये सेमिनार में ज्वाइन होके कि उन्होंने बहुत अच्छा सकारात्मक विचार अपने डाले और मैं सब उसी सकारात्मकता के साथ चल रही हूँ और मैं हमेशा यशस्वी हो रही हूँ। ये मेरे यश की गुरु किल्ली भी वही है जो मेरे में सकारात्मकता है। तो मैं इस सब के साथ मेरे संभाषण को विराम दे रही हूँ और आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से मेरा ये सब सुना और बहुत सारे लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं। तो मैं ऑर्गेनाइज़र को विनती करूंगी कि जो अगर से पंकज चौधरी ज्वाइन हो गए हैं तो उनको वो क्रिकेट के बारे में आपको बताएंगे। और मेरी एक नेवी की भांजी भी ज्वाइन हो गई जो स्पोर्ट्स के वजह से उनको वो नेवी में जॉब हो गया। वो दिव्यांग नहीं है, नॉर्मल है, उसके बावजूद सिर्फ वो हमारी एस्कॉर्ट करके हमारे साथ हमेशा हमारे साथ रहती थी और उसके वजह से उसको नेवी का इतना बड़ा जॉब लग गया। तो वो खुद अपने बारे में थोड़ा बताएंगी कि उनको किस प्रकार ये दिव्यांगों को एस्कॉर्टिंग करके और ये दिव्यांगों के साथ रह के उनको नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ। और मैं वो पंकज चौधरी सर को मैंने ज्वाइन हो गए होंगे तो उनको भी ब्लाइंड महिलाओं क्रिकेट के बारे में वो थोड़ा सा बताएंगे आपको ये बताने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी महिलाएं एथलेटिक्स, गोल बॉल, चेस, एथलेटिक गोल बॉल और चेस के लिए वो सब अंध महिला ही है। बहुत सारी महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल के मेडल भी ले चुके हैं। और जूडो, ये 4 गेम में अपनी बहुत सारी महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाके उन्होंने मेडल भी लिए। अभी खेलो इंडिया में भी अपने चेस की महिलाएं गई थी, उसमें से भी 2 महिलाएं नागपुर की है, तीजन और नाम और दूसरी लड़की का नाम याद नहीं आ रहा है तो मृदुल है शायद उनका नाम। तो वो जो नागपुर की दोनों लड़कियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय के लिए खेल चुकी है। और बहुत सारी महिला टीम मीन्स चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ये सब भी अपने महाराष्ट्र के टीम। फुटबॉल में तो अपनी महाराष्ट्र की ब्लाइंड वीमेंस की टीम लगातार 3 साल चैम्पियन है वीमेन टीम। तो वो चंद्रकला भी ज्वाइन हो गई है अपने इसमें। और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और वैशाली सालावकर जो इंटरनेशनल चेस प्लेयर है, और कांचनमाला पांडे जो है आपकी नागपुर की, उसने 8 गोल्ड इंटरनेशनल में लिए है। और तृप्ति वजीरानी इंटरनेशनल चेस प्लेयर भी है, इंटरनेशनल गोल बॉल प्लेयर भी है। और जो आरती लिमजे है वो इंटरनेशनल गोल बॉल प्लेयर है। बहुत सारे दिव्यांगों को भी हम नेपाल में टीम लेके 14 दिव्यांग हम नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स के लिए गए थे। सो ये सब लोग यहाँ जुड़े हैं
और मुझे खुशी है कि आप सभी के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और जो प्राचार्य हैं और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और ये मेरी बात रखने का और आप तक मैं मेरी बात पहुंचा सकी। आपके थ्रू 200 से अधिक लोगों तक मेरी बात आपने इस सेमिनार के जरिए पहुंचाई, तो इसका दिव्यांगों खिलाड़ियों को नक्की फ़ायदा होगा ऐसा मैं समझती हूँ। और लुई ब्रेल दिन की सबको फिर से शुभेच्छा देते हुए मेरे बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया मैडम। श्रीमती नेहा पावस्कर मैडम बहुत ही जज्बे के साथ दिव्यांगों में एक नया हौसला बुलंद करने का कार्य किया। आपने अपनी बातों के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से। श्रीमती नेहा पावस्कर मैडम, आपका शुक्रिया। आपके लिए कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग में आई है। नाही, आता पोहे खातील, संध्याकाळी भाजी चपाती तू घेऊन जाशील परत. बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है। आपने वाकई में खुद की जो मेहनत, जो संघर्ष आपने अपने भाषण के माध्यम से व्यक्त किया, अपने अनुभव व्यक्त किए। आता पोहे खातील, दुपारनंतर जेवतील ना. दिव्यांग लोगों को किस तरह से करियर उनका बुलंद है स्पोर्ट और अन्य क्षेत्रों में, और उन्होंने हमेशा अपने जज्बे के साथ काम लेना चाहिए। कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। और आपने मुझे निराला जी की वो कविता याद आ रही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वाकई में उसको सार्थक किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सभी प्रतिभागियों को अनुरोध करूंगा कि जिनको भी प्रश्न पूछना है, आपके दिमाग में कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो वे पूछ सकते प्रश्नांची उत्तर मला द्यायची आहेत ना. श्रीमती नेहा पावस्कर मैडम से। ये पण कॅमेरा Recording stopped. पूछिए जिन्हें जो कुछ भी जिसके मन में करियर को लेकर, स्पोर्ट को लेकर, जो भी जिसके मन में कोई शंका है, कोई टिप्पणी है, तो वे प्रस्तुत कर सकते हैं। सोनल, सोनल आहे का बघ. अरे कारण एकदम स्पीकर ऑफ केला. तुझ्या मोबाईलवर फोन कर दिला. नाही, दुसऱ्याच्या फोनवरून केले तिने. अच्छा. हेलो एवरीवन, मैं थोड़ा नेहा पावस्कर जी के बारे में बोलना चाहूँ. हाँ बोलिए मैडम, बोलिए. जितना कौन है एक्चुअली उसमें 70% 5 दिन जो हमारा, और हम लोग झारखंड गए थे, शिखा फ्लेवर बात करते. अरे वाह, शिखा. स्पीकर ऑन है. तो मैडम आवाज कट रही है आपकी. अभी आ रहा है आवाज? आ रही है मैम. हाँ, कट कट के आ रही है. गुड मॉर्निंग शिखा. तो हाँ, तो जो कंपटीशन हुआ था उसमें मैडम की इतनी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज देख के मैं खुद आश्चर्यचकित रह गई थी. मतलब उतना इजीली और इतना पॉजिटिव इंसान मैंने शायद ही कभी देखा है. मैं उनको कहती भी थी ये चीज. तो उस दिन जब मुझे सर से पता चला, चौरे सर से और नेहा मैडम से, कि ऐसा कुछ सेशन रखने वाले हैं, तो मुझे एक्चुअल में बहुत खुशी हुई कि हम कुछ कर सके. मीन्स एक्चुअली ये एग्जाम्पल है नेहा मैडम की, यदि किसी को कोई दिक्कत है तो उसके बाद वो विल पावर से कैसे आप ओवरकम करके आगे बढ़ सकते. थैंक यू मैम. आपको दयनीय अवस्था में रहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई की जरूरत नहीं है.
जितना पॉजिटिवली उन्होंने अपनी लाइफ अभी तक जी है और आगे भी जिएंगे वो मोस्टली, तो वो एक सीख है जिससे कि ज्वाइन हुए हैं या अपने हमारे आसपास के लोगों को इतना ही तो मुझे होता है। थैंक यू। आगे और किसी प्रश्न पूछना है? सोनल बोल. हाँ मामी, माझा आवाज येतोय? येतोय. सर, ये मेरी लक्ष्मी जाधव, मेरी नेवी की जो भांजी है, वो बात करना चाहती है. बोल. हाँ बोलिए मैडम. सोनल बोल. आवाज नाही येत आहे ओम सोनलचा. बोलिए सोनल जी बोलिए. आवाज नहीं आ रही आपकी. नेहा मैडम नमस्ते. नमस्ते. पंकज. हाँ सर, ये पंकज चौधरी वो क्रिकेट के महिलाओं के प्रगति के बारे में और क्रिकेट के अंध क्रिकेट के बारे में थोड़ा बताएंगे, जो अपने सभी स्पोर्ट्स पर्सन को जानकर बहुत ही फायदा होगा. बताइए पंकज चौधरी जी, आपका स्वागत है. सर जी नमस्ते. हाँ नमस्ते. Recording in progress. आपका कार्यक्रम में सुन रहा हूँ. जो भी गाइडेंस इसमें मिल रहा है वो काफी लाभदायी है. हेलो. हाँ बोलिए, आ रही है आपकी आवाज. और बिल्कुल हाँ जी, धन्यवाद. और अभी नेहा जी के बारे में भी मैं सुन रहा था. उनको तो मैं काफी, वो हमारे मुंबई के ही है तो उनको उनके कार्यक्रम में मैं जाता ही रहता हूँ. उनका जो स्पोर्ट्स करियर है, जैसे उनको अवार्ड मिल चुका है राष्ट्रपति पुरस्कार अभी इस साल का, सभी के लिए वो बधाई के पात्र है. और जो कार्य उनका दिव्यांग क्षेत्र में रहा है कि महाराष्ट्र में टीम बनाकर लेकर जाना. मुझे याद है हमारे क्रिकेट के लिए भी जब हम लोगों को लेडीज की टीम की जरूरत पड़ी थी 2007. हाँ बोलिए. गेला आवाज. चौधरी जी आवाज नहीं आ रही है. आवाज कट गई बीच में. त्याचा माझा नाही. हेलो चौधरी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी. हेलो. नेटवर्क इश्यू असेल. तिचा पण सोनलचा जरासा आला आणि मग गेला. हाँ बोलिए. आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ जी आ रहा है, ऑडिबल. अच्छा, तो उस समय हमारे टीम, हम जब लेडीज की टीम हम जब ढूंढ रहे थे तो नेहा जी ने टोटल महाराष्ट्र से पूरी 5 टीमें खड़ी कर दी थी. यानी एक टीम में 11, उसके हिसाब से अगर 5 का हम क्या हिसाब करेंगे तो 50 से 60 लड़कियों का बंदोबस्त उन्होंने कर दिया था. और वो स्टेट लेवल टूर्नामेंट नासिक में हमने सक्सेसफुली क्रिकेट टूर्नामेंट लेडीज विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट करी थी. उसके बाद जो सिलसिला शुरू रहा 2018-19 में जो नेशनल टूर्नामेंट हुई थी कैबी के अंतर्गत, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के अंतर्गत दिल्ली में, उसमें हमारी महाराष्ट्र की टीम सेमीफाइनल तक चली गई. और इतना आज की तारीख में महाराष्ट्र क्रिकेट वुमेन क्रिकेट का हो चुका है कि आज भी हम नेशनल के दावेदार की तरह ही देखे जाते हैं. जो टॉप 3-4 टीमें हैं उन्हीं में महाराष्ट्र का टीम का काउंट किया जाता है उसी में. इस तरीके से महिला क्रिकेट का योगदान नेहा जी की वजह से हमारे क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ऑफ महाराष्ट्र को मिल चुका है. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर. से आह्वान भी करना चाहता हूँ कि जो भी महिलाएं बोलिए. अरे मध्ये काय बाईचा आवाज पण येतोय वाटतं. बोलिए चौधरी सर. हे भाईने माईक ऑन ठेवलाय. आवाज नहीं आ रही आपकी. हो ते काय माईक ऑफ करायला पाहिजे त्यांनी. चौधरी जी आवाज नहीं आ रही है आपकी.
और किसी कुछ पूछना है, कुछ टिप्पणी है, कुछ शंका है, वे भी प्रश्न कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जुड़ना चाहती है। हॅलो, हाँ बोलिए जी। हा पंकज, तुझा आवाज नाही येत आहे मध्ये मध्ये. हॅलो, चंद्रकला आहे, चंद्रकला. यांचा आवाज येतो. हॅलो, सोनल नाही मॅडम. हेलो हाँ बोलो. हेलो हाँ बोला. सर, मैं नागपुर से बात कर रही. हाँ, ये मेरा जिज्ञासा. नाम जिज्ञासा मैडम हाँ, है. बोलिए मेरी मैडम. एनजीओ है नागपुर में, आत्मदीपम सोसाइटी नागपुर. नेहा मेरी फ्रेंड है और नेहा ने वो हमेशा इनकरेज करती है महिलाओं के लिए, उनके लिए स्पोर्ट्स कहीं शुरू हो तो उसके लिए हेल्प करती है. हमें भी नागपुर में उसने हेल्प की और उसने हमें हेल्प की. इसलिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज नागपुर में, क्रिकेट है, ये सब हम एक्टिविटीज ले पाए हैं. तो मैं इस मंच से आह्वान करना चाहती हूँ लड़कियों को, महिलाओं को, और जो भी हमारे विजुअली चैलेंज जो स्टूडेंट्स है वो सेमिनार में ज्वाइन हुए हैं, कि आप जरूर नेहा मैडम को पूछिए. वो आपको हमेशा गाइड करेगी. अभी अगर आप बात नहीं कर पाते तो आप इंडिविजुअली भी उनको कभी फोन कीजिए. वो हमेशा दिन भर, मतलब कॉलेज ऑफिस में भी रहती है तो भी हमेशा उसके लिए टाइम देती है और हमेशा गाइड करती है कि मतलब खुद की उन्होंने प्रोग्रेस नहीं की तो अपने साथ साथ बाकी लोगों के प्रोग्रेस के लिए भी वो हमेशा तत्पर रहती है. तो आप जरूर वो आज आइए. तो हमारी अपॉर्चुनिटी है कि इतने सारे हमारे विदर्भ के, हमारे स्टेट के लोगों को तक वो एनकरेजमेंट बना. एज ए रोल मॉडल हम उन्होंने जो कुछ भी उपलब्धि की है तो उसके पदचिन्हों पर हम लोग जरूर जा सकते हैं और उसके लिए वो हमेशा हम सबको हेल्प करेगी, ऐसा मुझे लगता है. तो आप सब उन्हें अप्रोच कीजिए और आपके मन में जो भी शंका है आप जरूर उनसे पूछिए. और नेहा, आपको फिर से अभिनंदन करती है. 2 बार आपको नेशनल अवार्ड मिला है. उसके लिए आप शायद पहली ही महिला है विजुअली चैलेंज जिसको 2 बार नेशनल अवार्ड मिला है. तो वी आर प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू जिज्ञासा. और सर, मैं ये बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि आपकी ये जो जिज्ञासा मैडम है वो फर्स्ट ब्लाइंड आईटी टीचर है जी, जो आपके नागपुर के बहुत सारे बच्चों को ये आईटी का ट्रेनिंग दे रही है. और हमारे एनजीओ के थ्रू हम ऐसे महिलाओं को समाज के सामने लाके हर साल हम फाउंडेशन डे पे जो फर्स्ट ब्लाइंड महिला है जिन्होंने विशेष काम किया है उनको फेलिसिटेट करके उनको ये सब जो स्पोर्ट्स की दिव्यांगों में पुनर्वसन करने के लिए स्पोर्ट्स एडवेंचर फॉर डिफरेंटली एबल ये ध्येय है हमारे संस्था का. उसके थ्रू किस प्रकार वो दिव्यांगों को आगे बढ़ा सकते उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं. और मैं एक पूछना चाहती हूँ, यहाँ तारलिका मेहता ज्वाइन है क्या? तो मैं उनसे उनका जो बेटा है 14 साल का, उसने नॉर्मल जो टाइकोंडो कंपटीशन है, नॉर्मल के टाइकोंडो जूनियर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल लिया है. और ये इस प्रकार का मेडल लेने वाला हो पहला विजुअली चैलेंज बच्चा है जिन्होंने नॉर्मल टाइकोंडो ये कंपटीशन में इंटरनेशनल लेवल पे किया है. अगर से तारलिका मेहता जो उनकी मासी है, जो हमेशा उनको हर चीज़ के लिए प्रोत्साहित करके पुनर्वसित कर रही है, तो अगर से वो जुड़ी है तो ज़रूर उसके बारे में बताएं. और अगर से सोनल को आवाज़ पहुंच रहा है तो बात करें, क्योंकि उनका अपने तक आवाज़ नहीं पहुंच रहा है. धन्यवाद मैडम. समय की कुछ पाबंदियां हैं, इस कारण प्रश्न उत्तर का जो कार्यक्रम है यहाँ पर थोड़ा उसको विराम दिया जा रहा है. नहीं ठीक है. मैंने बहुत सारे लोगों का सवाल सवाल ही जिनके जो प्रश्न हैं उनके सवाल मेरे पूरे
लेक्चर में ही थे। जिनको भी मेरे कुछ जी, भी जी। सवाल हो वो मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर से मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ तो मैं मिस कॉल देख के भी फिर से कॉल करती हूँ। मेरा सेम नंबर व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप पे ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज डाल के कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैडम धन्यवाद। मैडम, आपके कार्य को देखते हुए कुछ 2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इस तरह से आपका कार्य है। मैं आपकी तारीफ में इस सेशन के आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर मोतुरे सर को आमंत्रित करता हूँ। हेलो धन्य सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी सर। आ रही है। अतवरलाल मानिकलाल दलाल महाविद्यालय, अन्नी ये कला कहते हैं वाणिज्य फोटो महाविद्यालय गोंदिया कॅमेरा की पण ओर चालू से कर तुमचा लुइस प्रेली के जन्मदिन पर स्पीकर पण तथा एनएमडी कॉलेज के फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट एंड स्टाफ कमेटी की ओर से एक ऑनलाइन आभासी वेबिनार का राज्य स्तरीय आयोजन महाविद्यालय में किया गया। गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा वर्षाबेन पटेल, सचिव जी राजेंद्र जी जैन तथा संचालक निखिल जी जैन, इनके मार्गदर्शन पे तथा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शारदा महाजन, इनके उपस्थिति में तथा उन्होंने जो हमें ये वेबिनार लेने के लिए जो सहयोग प्रदान किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और नेहा पावस्कर मैडम, यहाँ पे उनको सुनने का हमें अवसर मिला। नेहा पावस्कर मैडम के बारे में क्या कहे, हमारे पास में शब्द नहीं है। इस समाज में एक आदर्श लेडी है, उन्होंने वो कर दिखाया जो एक ढोढ़स आदमी नहीं कर सकता। उनकी पॉजिटिव एनर्जी देख के निश्चित रूप से ये वेबिनार के माध्यम से, तो ये वेबिनार से जुड़े हुए हैं ब्लाइंड या ढोढ़स, तो निश्चित रूप से ये एक पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से निश्चित रूप से इनसे कुछ सीखने को हमें मिला। उनका वर्क देखकर और उनका हौसला देखकर ये लग रहा है कि हमारे अहोभाग्य है कि हमारे वेबिनार में आज मैडम को हमें सुनने को मिला है। ऐसे बहुत ही कम शख्स होते हैं जिनका हौसला देखकर, इनका जज्बा देखकर निश्चित रूप से कुछ सीखने को हमें मिलता है। मैडम एक ब्लाइंड होने के बावजूद भी इतनी सारी अचीवमेंट मैडम ने प्राप्त किए हैं। मैडम को हम हमारे महाविद्यालय की ओर से सलाम और इसी प्रकार से मैडम के कहना है, मैडम पहली ब्लाइंड महिला है जो ये अपने को कह देता है कि मैडम खुद के लिए काम नहीं करती। हे बंद झालं, अन्नू बंद झालं नाही, तिकडनं बंद झाले, चालू आहे। Recording in progress. के प्रति अपने मन में एक देश को आगे बढ़ाने का जज्बा मैडम रखती है। तो ये सब बातें देखने के बाद, सुनने के बाद एक हम अपना अहोभाग्य समझते हैं कि इस प्रकार की शख्सियत हमारे साथ में आज जुड़ी हुई है। और निश्चित रूप से हमारा जो आभासी वेबिनार है वो सक्सेसफुल हुआ है। मैडम के बारे में बोलने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है।
जितना बोलूं उतना कम है। इस प्रकार से मैं एक दो पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक पत्थर तो तब्बे से उठाओ यारो, एक तब्बुन बोलता है आसमान में भेद नहीं हो सकता। तो इस प्रकार और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी मुंह में दाना लेकर खड़ी दीवारों पे चलती है, खड़ी दीवारों पे चलते हुए 100 बार फिसलती है और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये मैडम से हमको सीखने को मिला। यहाँ जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से मैडम के इस अनुभव के कारण प्रभावित हो चुके हैं और प्रभावित हुए होंगे। निश्चित रूप से इस वेबिनार हुआ है मैडम को सुन के, इस प्रकार का मैडम का हौसला देखकर और जज्बा देखकर हम यही उम्मीद करते हैं कि मैडम हमेशा इसी प्रकार से ऊंचाइयों को छूते रहे। हमारे नमादा महाविद्यालय परिवार के ओर से आपके साथ में हमेशा हम आपके साथ है और इसी प्रकार से फ्यूचर में करेंगे। आपको आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही।